लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीवर्स का गार्डियन टेम्पस फुगनट हमें एक कहानी सुना रहा है और ये कहानी है फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स की, जिसमें बैरी एलन मर चुका है और उसकी जगह एओबार्ड थॉर्न फ्लैश बनकर घूम रहा है, जिसने अपने काबू में उस वक्त के प्रेसिडेंट को भी किया हुआ है। और एपिसोड के एंड पर हमने देखा था कि साइबोर्ग ने बैटमैन को एक फाइल सेंड की है जिसका नाम था प्रोजेक्ट सुपरमैन। वीडियो का आगाज प्रेसिडेंट के ऑफिस से होता है, जहां पर थॉर्न प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा है और प्रेसिडेंट थॉर्न से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर, आपने कहा था कि मैं वो अमेज़न वाला मसला ठीक कर दूंगा, तो 1 हफ्ता होने को है, प्लीज उसके बारे में कुछ सोचें। तो थॉर्न कहता है ना, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो प्रेसिडेंट कहता है जो भी हो, मुझे नहीं मरना। तो थॉर्न कहता है ऑफ कोर्स तुम नहीं मरोगे, तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें दोबारा वापस ले आऊंगा। दूसरी तरफ साइबोर्ग और बैटमैन बैट केव में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहां पर साइबोर्ग कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट सुपरमैन वाला बंदा है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और थॉर्न की तरह तेज है और गवर्नमेंट ने कभी भी इसको इसकी लिमिट के मुताबिक चेक नहीं किया। तो बैटमैन कहता है कि वो हमारी हेल्प क्यों करेगा। तो साइबोर्ग कहता है कि वो बहुत सालों से अकेला बंद है, अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। और तभी पीछे से थॉर्न अपीयर होता है और कहता है ओह, ये टीन का डब्बा अभी भी जिंदा है, लगता है इसने अपने ब्रेन का कहीं बैकअप बनाया हुआ था। तो बैटमैन पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो थॉर्न चलते हुए बैरी की लाश के पास आता है। तो बैटमैन कहता है बैरी ने मुझे बताया था कि तुमने उसकी माँ का कत्ल किया है और उसने उसे बचाने के लिए ये सब किया, जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। तो थॉर्न कहता है हाँ, मारा तो था मैंने उसकी माँ को, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरी वजह से ये सब कुछ बदला है। ये सब कुछ इसलिए नहीं बदला कि मैंने उसकी माँ को मारा, ये सब कुछ इसलिए बदला क्योंकि उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। बैरी बहुत ही एक सेल्फिश आदमी था, उसने एक जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगा दी। लेकिन देखो क्या हुआ, ना अब वो है ना उसकी माँ है और मैं जीत गया हूँ। तो बैटमैन कहता है मेरा बेटा मर गया, मेरी बीवी पागल हो गई और तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा कि तुम बैरी से जीते या हारे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मुजरिमों का पीछा करते गुजार दी और तुम उन सब मुजरिमों से बदतर हो। तुम्हें लगता है कि तुम अक्लमंद हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम भटके हुए और कंफ्यूज हो, क्योंकि पहले तुम्हारी जिंदगी का मकसद बैरी को हराना था, लेकिन बैरी की मौत के बाद तुम्हारी इस पूरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो थॉर्न ये बात सुनकर ऑफेंड हो जाता है और कहता है तुम अपनी बात करो, तुम ना ही कोई हीरो हो, ना तो तुम अपने शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हो और ना ही पूरी दुनिया को। तुम समझते हो कि रातों को क्रिमिनल्स का पीछा करना तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, लेकिन 1 मिनट के अंदर मैं इस गॉथम के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर सकता हूँ, तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का क्या मकसद रहेगा। तो बैटमैन गुस्से से कहता है तुम बहुत खतरनाक हो इस पूरी दुनिया के लिए। तो थॉर्न कहता है तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, इससे पहले कि तुम अगला सांस लो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ सकता हूँ। तो बैटमैन कहता है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो थॉर्न मुस्कुराते हुए कहता है तुम जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मेरी ही तरह हो, जो कि इस दुनिया को अपने हिसाब से चेंज करना चाहता है, और यही बात मुझे तुम में अच्छी लगती है। तो बैटमैन कहता है बैरी ने मुझे कहा था कि वो इस दुनिया को चेंज कर सकता है, वो मेरे बेटे को वापस ला सकता है। तो थॉर्न कहता है क्या तुम्हें उसकी बात पर भरोसा है। तो बैटमैन कहता है मैं उस पर यकीन करूं या ना करूं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। तो थॉर्न कहता है चलो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ जैसा बैरी ने तुम्हें कहा था। तो बैटमैन हैरान होते हुए कहता है तुम मेरे बेटे ब्रूस को वापस ला सकते हो। तो थॉर्न कहता है अगर मैं चाहूँ तो। तो बैटमैन कहता है क्या तुम ऐसा करोगे। तो थॉर्न कहता है कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। अब आप लोगों को ना मैं थोड़ी सी सिचुएशन समझा देता हूँ कि ये सिचुएशन क्या हुई है। अभी देखिए, बेसिकली एक बैरी था और एक थॉर्न था, यानी कि फ्लैश और रिवर्स फ्लैश। जो रिवर्स फ्लैश था वो ऑब्सेस था बिल्कुल फ्लैश के साथ, उसने उसकी माँ को मारा, उसने उसको और पावरफुल बनाया ताकि उसकी पावर चोरी कर सके, यानी कि वो टोटली ऑब्सेस था। अब बैरी एलन इस फ्लैश पॉइंट में मर चुका है, तो जो रिवर्स फ्लैश है उसके पास वो जो ऑब्सेशन था वो खत्म हो गया है। तो उसने उसके लिए एक नई ट्रिक ढूंढी, वो बैटमैन के पास गया और बैटमैन को एक होप दिला दी कि उसका बच्चा जो है वो बच सकता है, यानी कि ब्रूस किसी तरह बच सकता है, जो कि होप पहले उसे बैरी ने दिलाई थी, जो कि मर गया। अब जो बैटमैन है वो ऑब्सेस हो जाएगा किसके साथ, रिवर्स फ्लैश के साथ, यानी कि अब जो रिवर्स फ्लैश है वो बैरी बन चुका है और जो बैटमैन है वो रिवर्स फ्लैश यानी कि उसकी तरह ऑब्सेस हो जाएगा रिवर्स फ्लैश के लिए। यानी
यानी ये चूहे बिल्ली का खेल जो है वो चलता रहेगा। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी मजेदार है और एंड पर जाके हमें समझ भी आएगी और ज्यादा डिटेल में। इसके बाद थॉन एटलांटिस पहुंचता है, जहां पर लोगों के सांस लेने से पहले ही वो हजारों एटलांटियंस को मौत के घाट उतार देता है और एक्वामैन का ट्राइडेंट उसी की छाती में घोंप कर कहता है, देखो मेरा तुमसे कोई पर्सनल मसला नहीं है, बस मैंने जो वादा किया था मैं उसे पूरा करने आया हूँ। और वो एक्वामैन की लाश को लेकर थेमिस्कीरा पहुंचता है और वंडर वुमन के सामने उसकी लाश को फेंक कर कहता है, अमेरिका से दूर रहो, वो मेरा है और ये तुम लोगों को पहली और आखिरी वार्निंग है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग बाज ना आए तो जो हाल एक्वामैन का हुआ है वही तुम लोगों का होगा। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बैटमैन और साइबोर्ग सुपरमैन को बचाने के लिए उस फैसिलिटी में गए हैं जहां पर उन्होंने सुपरमैन को कैद करके रखा हुआ था। अब ये जो साइबोर्ग है ना, ये बेसिकली साइबोर्ग नहीं है, वो जो विक्टर स्टोनहम जिसे हम जानते हैं ये वो नहीं है। तो हुआ ये था कि साइबोर्ग एक रोबोट आर्मी बना रहा है एटलांटियंस और अमेजोनियंस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उनमें से एक रोबोट में उसने अपना ब्रेन बैकअप कर लिया, क्योंकि खुद तो वो मर गया था, थॉन ने उसे मार दिया था पिछले एपिसोड में। तो ये जो हम देख रहे हैं ये बेसिकली वही रोबोट है। तो सुपरमैन को छुड़ाते किस तरह है, ये सेम वही सिनेरियो है जिस तरह फ्लैश पॉइंट में हुआ था। तो ज्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, आप में से जिसने फ्लैश पॉइंट पढ़ी होगी, लाजमी पढ़ी होगी सबने, तो उनको समझ आ गया होगा किस तरह हुआ है। इसके बाद वो लोग सुपरमैन को वेन मैनर लेकर जाते हैं, जहां पर 5 दिन तक वो सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो बैटमैन उन लोगों को अपना प्लान समझाता है। तो सुपरमैन सारा प्लान सुनने के बाद कहता है कि एक बात याद रखना, नो किलिंग्स, यानी जो सुपरमैन की आइडियोलॉजी है कि मारना नहीं है किसी को। दूसरी तरफ थॉन एक साहिल पर खड़ा है जहां पर सामने अटलांटियन शिप्स हैं, जिन्हें वो देखकर हैरान हो रहा है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तभी अचानक से उस पर कोई हमला करता है और वो कोई और नहीं सुपरमैन था, जो उसे अपने साथ खींचता हुआ ले जाता है और ले जाकर एक पहाड़ पे मारता है। तो थॉन अपने आप को संभालते हुए सोचता है, ओह शिट, ये तो सुपरमैन है, क्योंकि वो जानता है कि वंडर वुमन और एक्वामैन से लड़ना एक डिफरेंट लेवल है और एक क्रिप्टोनियन से फाइट करना वो एक नेक्स्ट लेवल फाइट है, क्योंकि उसकी स्पीड इसकी तरह ही तेज है और वो कहीं से भी आके इसको पेल सकता है। और वो ये भी जानता है कि वो 1-on-1 फाइट उससे नहीं जीत सकता, यानी कि सामने हाथापाई करके उससे नहीं जीत सकता, उसको कोई ट्रिक लगाकर जीतना पड़ेगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ और सोचे, सुपरमैन दोबारा उस पर हमलावर होता है और मुक्का मारकर पहाड़ के चीथड़े उड़ा देता है। तो थॉन इसी में भलाई समझता है कि वहां से भाग जाए। तो वो सुपरमैन पर कुछ पत्थर गिराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरमैन उस पर अपने हीट वीएन से वार करता है, जिसको वो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। अब यहाँ पर हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, वो ये कि क्या सुपरमैन जब हीट वीएन चला रहा होता है तो क्या वो उससे देख सकता है, यानी कि अंदर से वो देख रहा होता है? क्योंकि अगर किसी ने एम करना है किसी चीज को तो जाहिर सी बात है देख के ही एम करेगा ना। तो क्या जब उसका हीट वीएन चल रहा होता है तो क्या उसको नजर आ रहा होता है, यानी कि वो क्या प्रॉपर्ली एम कर सकता है उसको? आपको क्या लगता है कि वो एम कर सकता है या नहीं? तो आप लोग ये कमेंट में लाजमी बताएं कि कैसे वो एम करता है। तो थॉन मौका देखकर सुपरमैन पर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है। तो सुपरमैन उसका एक पंच पकड़ता है और उसको हवा में फेंक कर कहता है, अब भाग के दिखाओ। और हवा में ही उसे मुक्के मारना शुरू करता है और उसे घसीटता हुआ एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर बैटमैन और साइबोर्ग पहले से ही मौजूद है, यानी कि जहां पर उन्होंने प्लान किया था। और उन लोगों का ये प्लान था कि वो किसी तरह थॉन को कैप्चर कर लें। तो उन लोगों के वहां पर पहुंचते ही साइबोर्ग अपने अल्ट्रासोनिक ब्लास्टर्स को ऑन करता है, जिससे वो लोग वहीं पर स्टक हो जाते हैं। लेकिन बैटमैन का कुछ और प्लान था। तो बैटमैन अपने वेपन सिस्टम को एंगेज करता है और उन दोनों पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं मुसलसल। तो साइबोर्ग बैटमैन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये क्या, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन बैटमैन उसके लिए पहले ही से तैयार था, क्योंकि वो उसमें कोई वायरस छोड़ता है जिससे उसका सिस्टम ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ थॉन अपनी तरफ आने वाली हर गोली को कैच करने की कोशिश कर रहा है। वो तकरीबन सब गोलियों को पकड़ लेता है सिवाय एक के, जो उसे खत्म करने ही वाली थी कि सुपरमैन उस गोली को रोक लेता है। और सुपरमैन के इस काम की वजह से जो थॉन है उसको पूरी यूनिवर्स में क्वांटम शिफ्ट फील होना शुरू हो जाता है, यानी उसको यहाँ पर उम्मीद की किरण नजर आना शुरू हो जाती है, जो कि उसके लिए खतरनाक थी। और ये उम्मीद की किरण सुपरमैन था। इतनी देर में वहां पर बैटमैन भी पहुंच जाता है, जो आओ देखता है न ताओ और अपनी बंदूक निकालकर क्रिप्टोनाइट बुलेट से सुपरमैन की खोपड़ी उड़ा देता है। और इस एक बुलेट के साथ जो उम्मीद की किरण थॉन को नजर आ रही थी वो खत्म हो जाती है। उतनी देर में साइबोर्ग
साइबोर्ग भी अपना सिस्टम रीबूट करके वहां पर पहुंचता है और कहता है व्हाट, ये तुमने क्या किया, तुमने उसे क्यों मार दिया, यही तो हमारी पूरी दुनिया को बचा सकता था और तुमने उसे मार दिया। तो बैटमैन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया बच रही है या मर रही है, मुझे बस अपना बेटा जिंदा चाहिए। और वो थॉर्न के सर पर बंदूक रख के कहता है तुम मेरे बेटे को वापस लाओगे। इतनी देर में वहां पर बहुत ज्यादा अमेजोनियन और एटलांटियन शिप्स पहुंच जाती हैं, जिनमें से एटलांटियंस और अमेजोनियन निकलते हैं, जिनको लीड वंडर वुमन कर रही थी, जिसे बड़ी हैरानी से बैटमैन और साइबोर्ग देख रहे होते हैं। तो बैटमैन कहता है इसने उन्हें रोका नहीं बल्कि उन्हें यूनाइट कर दिया हमारे खिलाफ, इस दुनिया के खिलाफ, अपने खिलाफ। और वो लोग आकर डिमांड करते हैं कि वो रिवर्स फ्लाई यानी कि थॉर्न को उनके हवाले कर दे। और हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने डार्क साइड के साथ कोई डील कर ली है, यानी रिवर्स फ्लैश को हराने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। और एकदम से वहां पर बूम ट्यूब्स ओपन होना शुरू हो जाती हैं और पैराडीमंस वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बैटमैन ये सारी सिचुएशन देखकर रिवर्स फ्लैश की तरफ मुड़ता है और कहता है ये दुनिया तुम्हारी है या इनकी, आज तुम नहीं या ये नहीं, अब भाग थॉर्न भाग। उसके ये कहने की देर थी कि थॉर्न वो बुलेट उठाता है और वहां से भाग जाता है। तो बैटमैन वंडर वुमन वगैरह की तरफ मुंह करता है और कहता है तुम लोग ये जंग हार चुके हो और तुम लोगों को पता भी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो स्टोरी है हम टेम्पेस्ट फोगनाट की जुबानी सुन रहे हैं, तो वो हमें बताता है कि वो इतनी तेजी से भाग रहा है कि उस पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव स्पीड फोर्स फैल चुकी है, जिसकी वजह से उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी ये वर्ल्ड टेम्पेस्ट फोगनाट के लिए बंद हो चुका है और उसे आखिरी चीज जो नजर आती है वो ये कि थॉमस, मार्था और ब्रूस वेन उस एली में से गुजर रहे हैं और एक डकैत उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो उनके पेरेंट्स को गोली मारे वहां पर रिवर्स फ्लैश आता है और उस चोर को वहीं पर मार जाता है। यानी कि थॉमस वेन ने जो उसके ऊपर उसकी जिंदगी बचाकर एहसान किया था उसका बदला उसने चुका दिया। यानी कि अब इस यूनिवर्स में ना थॉमस वेन वाला बैटमैन है ना ही ब्रूस वेन वाला बैटमैन है और ये वर्ल्ड पूरा का पूरा एओबार्ड थॉर्न का है और उसे अब कोई भी हरा नहीं सकता। अब वो इस वर्ल्ड में क्या करता है, कैसे करता है, वो हमें नहीं पता। और यहाँ पर ये कॉमिक एंड हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों ने इस कॉमिक को एंजॉय किया होगा। अगर आपके माइंड में है कोई कॉमिक डीसी की स्पेशली जो आप चाहते हैं कि मैं रीड करूं, तो आप लोग कमेंट में उसे लाजमी बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।